दोस्तों आशा है कि आप लोग खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बताएंगे आप लोग को गुणनखंड यानी जैसे देखिए गुणनखंड में जैसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो यानी ध्यान देना तीन टाइप में है, जैसे सब में प्लस है, इसमें माइनस प्लस और दोनों में क्या है माइनस है। तो यानी इस फैक्टर करने के लिए सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 यानी हम ये देखिए इसकी आगे कोई नंबर नहीं है, तो यानी कोई नहीं है तो उसे 1 मानते हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्या है 15, तो यानी 1 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या 15। यानी इसको हम इस प्रकार यानी अभाज्य प्राइम फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर यानी एडिंग करने पर या सबट्रैक्टिंग करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई पर करने पर क्या है 15 यानी गुणा करने पर 15 आए। तो यानी हम 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, या देखिए इसे अगर हम जोड़ेंगे 5 3 8, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 8 की, यानी इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं होगी, सिर्फ आपको नंबर को एडजस्ट करना है। सर क्या 3 गुणे 5 नहीं लिख सकते हैं? हाँ यस लिख सकते हैं, यानी 3 या तो हम 5 गुणे 3 करें या 3 गुणे 5 दोनों आपका राइट होगा। यानी हम लिख सकते हैं 3 धन 5 ब्रैकेट में और प्लस क्या होगा 50, यानी हम एक पेयर बना लेंगे। ध्यान दीजिए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 3x, इसका इसके साथ गुणा करेंगे 5x और 50, यानी अब देखिए 4 पद हुए, यानी कितने पद हुए 4। तो यहाँ देखिए 2 यानी 2 का एक पेयर लेंगे, इसमें देखिए कॉमन क्या है, देखिए x यहाँ भी है x यहाँ भी, x को बाहर निकालें, यहाँ एक x बचा प्लस 3 क्योंकि x बाहर है। यहाँ देखिए 5x यहाँ 15 है, x इसमें है x इसमें नहीं है, यहाँ 5 है यहाँ क्या है 15, यानी हम 5 से संख्या डिवाइड हो रही है तो 5 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बचेगा x और इसे 15 को 5 से यानी विभाजित करेंगे या डिवाइड करेंगे 5 यानी 15। यानी देखिए आपका ये जो फैक्टर होता है बीच का जो पद होगा वो सेम होगा, यानी x प्लस 3 तो एक ब्रैकेट में x प्लस 3 हुआ और एक ब्रैकेट में क्या हुआ x प्लस 5, आपका ये क्या हो जाएगा। सर ये बताइए जैसे x स्क्वायर के साथ में क्या 15 को ग्रुप में नहीं रख सकते हैं? x स्क्वायर को 15 वाले के साथ में x स्क्वायर को 15 वाले के साथ लिख सकते हैं सर। हाँ, ठीक, यानी हम ये चाहे थे कि जो हम सिर्फ गुणांक ले रहे हैं या तो हम कोफिशिएंट अगर लेते तो यहाँ लिखते 5x इंटू 3x, इसका मल्टीप्लाई करते 15x स्क्वायर आता, यानी कहा जाए इसका और इसका मल्टीप्लाई इसका और इसका गुणा किए 15 स्क्वायर, और जो संख्या ली है 5x इंटू 3x इसे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 8x आएगा, यानी इस तरीके से हम हल कर। सर 8 का गुणनखंड नहीं बनाना होगा? नहीं, यानी हमें यानी वैसे तो इसका और विषय के 8 का और भी फैक्टर होता है, लेकिन हमें 2 डिजिट ऐसे बनाना होगा जिसका एडिंग करने पर 8 आए या सब्ट्रैक्ट करने पर और मल्टीप्लाई करने पर क्या है 15 आए। सेम इसी तरह देखिए ये अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है इसमें देखिए थोड़ा सा माइनस दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो यहाँ भी देखिए क्या है, यहाँ कोई नंबर नहीं 1, यहाँ 12, 1 और 12 का मल्टीप्लाई क्या होगा 12, यानी इसे हम 12 को इस प्रकार ऐसे भी कर सकते हैं 2 से डिवाइड बाई 6 हुआ, 2 से करे 3 आया, 3 से 1, यानी अब इसी जो नंबर आया है इसी से हम 2 नंबर बनाएंगे। देखिए 2 2 जा 4 और क्या है 3, 4 3 जा 12, यानी 4 और 3 ऐड करेंगे क्या आएगा 7, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 x प्लस 12। अब ध्यान दीजिए x यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ प्लस माइनस 3x प्लस 12। अब एक पेयर हुआ और एक पेयर, यहाँ आप ध्यान देना प्लस माइनस, तो यहाँ देखिए x कॉमन लिए x माइनस 4 हुआ, यहाँ देखिए x कॉमन लिए थे यहाँ 4 हो गया, यहाँ देखिए 3 है यहाँ 12, यानी 3 4 12 जो है 3 से डिवाइड हो रही है, यानी विभाजित यानी कट हो नहीं है, 3 के टेबल में आ रहा है 3 बाहर करेंगे x, और यहाँ ध्यान देना जब माइनस कॉमन रहेंगे जो प्लस वाली साइन होगा वो क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा सर पहले अगर प्लस होगा तो उधर क्या होगा? अगर यहाँ प्लस होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, जैसे यहाँ अगर प्लस होता यहाँ माइनस होता तो साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लस लाने पर साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता जी, ठीक है। और माइनस लाने पर क्या होता ब्रैकेट में जब कोई संख्या लिखते हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो यानी साइन चेंज हो जाता है, लेकिन प्लस लाने पर कोई चेंजिंग
नहीं होता। नहीं होगा। यहाँ देखिए जब माइनस रहेगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3 4 जा 2 या, यानी देखिए ये देखिए सेम आया है, यानी x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। और अगर आपको अगर सर इसमें 12 जो है अगर प्लस ना हो करके अगर माइनस होता पहले से तब क्या करते? ब्रैकेट को तोड़ते समय सर जो +12 लिखे हैं, जब 3 से -3 कॉमन ले लिए तब इसके बाद सर जब उसमें जो है गुणा होगा तो तब क्या होगा? तो यानी जब हम कोई नंबर उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम अगला क्वेश्चन इसी पे हम बता रहे हैं, यानी जिसमें तीनों माइनस है जी सर। सेम इसी तरह। और इसके देखिए चेक करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, अगर इतना आ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। यानी हम इस मल्टीप्लाई का यानी सर इन दोनों का जो फैक्टर में मतलब एक ब्रैकेट में आया है, अगर इन दोनों गुणा करेंगे तो जो ऊपर वाली संख्या इतना आ जाएगी। हाँ, इतना अगर आ रहा है तो यानी आपका राइट है, ठीक। चेक करने के लिए। ठीक सर। ठीक है, अगला देखिए आपका सेम इसी तरह है, लेकिन सिर्फ आप जो पूछ रहे थे यानी x² माइनस x माइनस 6 वाला। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपकी बार देखिए -6 है, तो ये सब साइन से कोई लेना देना नहीं। जी सर। ठीक है, हमें सिर्फ लेना है 6। अब 6 को इस प्रकार सेट करें कि एडिंग या सेपरेटिंग करने पर क्या आए? 1 आए, क्योंकि ध्यान देखिए यहाँ कोई कोफिशिएंट यानी इसका कोई गुणांक नहीं है। अगर कोई x के आगे या कोई भी संख्या के आगे कोई संख्या नहीं रहती, 1 सभी संख्याओं का क्या होता है? मल्टीप्लायर, यानी 1 सभी संख्याओं का गुणा। यानी सर कहने का मतलब है x का गुणांक 1 माना जाएगा। हाँ, 1 माना जाएगा, यानी अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब सभी संख्याओं का मल्टीप्लायर भी क्या होता है? 1 होता है, कोई भी नंबर। यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 और 3 2 जा 6, या देखिए 2 + 3 ऐड करेंगे 5 आएगा, जो कि कैरी नहीं कर रहा है ना, लिखने जाना 1, यानी देखिए अगर हम लिख दें 2, देखिए लिख दें 2 - 3 तब भी आपका सही -1 आ रहा है। जी सर, यानी कहने का मतलब है सर जो -x दिया इसका गुणांक जो 1 है, हमें जोड़े या घटाएं 1 ही आना चाहिए। हाँ, बस राइट, यानी हमें चाहे ऐसे 3 - 2 करें तब 1 आ रहा है, तो आपको ये साइन देखना है, ध्यान देना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए x² माइनस ऐसे आने दें, यहाँ 3 - 2 कर दें, और यहाँ x लिख दे -6, यहाँ लिखेंगे x², इसका इसके साथ पूरा 3x, इसका देखिए ब्रैकेट जब ओपन करते हैं अभी बताए थे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस रहेगा तो माइनस माइनस रहेगा तो प्लस 2x - 6। और यहाँ देखिए एक पेयर बना, एक पेयर है, यहाँ x कॉमन लिए x - 3, यहाँ +2 कॉमन लिए x - 3। देखिए ये दोनों सेम आ रहा है, x - 3 एक ब्रैकेट में, x +2 एक ब्रैकेट में, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब सर इन दोनों को गुणा करने के बाद अब ऊपर वाली संख्या आ जाएगी ना? हाँ सर एक बार गुणा करके दिखा दीजिए। हाँ, एक बार देखिएगा, चेक करें, हम इसे चेक करें, x - 3 और x +2। देखिए मल्टीप्लाई भी आप चाहे x का इन दोनों संख्याओं के साथ करिए और -3 का दोनों के साथ, चाहे आप इसे ऐसे लिख दो, x ब्रैकेट में x +2 एक ब्रैकेट में, फिर देखिए -3 है, -3 लिखिए, x +2 एक ब्रैकेट में, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना आपको साइन को दिक्कत ना हो, जैसे प्लस माइनस से ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ इसका इसके साथ जुड़ा x², इसका इसके साथ जुड़ा 2x, और इसका इसके साथ -3x, प्लस माइनस -3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ x² देखिए दोनों सेम है, एक प्लस है एक माइनस, तो क्या हो जाएगा? 3 में से 2, यानी बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए -6 आया और -6। ये देखिए आपका जो आपको फैक्टर दिया था वही आपका आ गया। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।